हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज पेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बर्जर पेंट। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर उसमें बाइंग कर सकते हैं। लगभग दोस्तों अभी टॉप से 25% के लगभग करेक्शन में है और ब्रेकआउट के नजदीक है। उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे है, डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। और दोस्तों उससे पहले एक अल्काइल माइंस के बारे में, एपीएस माइंड के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये बर्जर पेंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। तो कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में होता है तब अपने वो अप ट्रेंड में अगर मेजर सपोर्ट से वापस ब्रेकआउट होता है तब वहां पर अपन बाइंग करनी चाहिए, या कोई डाउन ट्रेंड में है तो मेजर सपोर्ट के पास में होता है तब उसमें अपने को बाइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेंड की पहचान। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड को लेफ्ट टॉप बॉटम से लेके राइट की तरफ अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा होता है साइडवेज। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लेफ्ट टॉप से लेके और नीचे की तरफ आता है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट ये एक जिगजैग पोजीशन में होता है। ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है, नीचे सपोर्ट मिलता है, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट फेज। तो कंसोलिडेट फेज में अपने को न तो बाइंग करनी चाहिए न सेल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए अप ट्रेंड में ही स्टॉक था। अप ट्रेंड में किस तरह से एक टॉप लिया, एक बॉटम लिया। ये टॉप और ये रेंज बाउंड एरिया रहा। रेंज बाउंड एरिया को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में टॉप ले लिया, एक बॉटम। टॉप के बाद में ऊपर वाला हायर टॉप होगा, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, इस तरह से जा रहा था। नीचे वाला हायर बॉटम, हायर बॉटम। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अगर अप ट्रेंड में होता है तो उसको हायर टॉप, हायर बॉटम मिलते हैं। और दूसरा सिंपल लैंग्वेज में, ये जिस तरह से अपन छत से मतलब सीढ़ियों से छत पे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, उस तरह से ये सीढ़ियां बनी हुई है। स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, उसके बाद में नीचे वाला टॉप होता है उसको मानेंगे हम लोअर टॉप, और ये लोअर बॉटम। लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। तो बात करें तो अभी बात करें तो देखिए आप देख सकते हो कि लोअर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। एग्जैक्ट ही ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हो इसमें ब्रेकआउट किया। ये पुल बैक पैटर्न था और इसमें अगर अब ट्रेंड को देख के अगर 650 के लगभग मान लीजिए 650 को अगर ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन की जा सकती है, तो इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ये ट्रेंड की बात करिए। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से दोस्तों अपने को ये पता चल जाता है कि यहाँ से रिवर्स किया है, टॉप से रिवर्स किया है, यहाँ बॉटम से रिवर्स किया है, तो कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया होगा। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे बॉटम में बनती है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, या फिर बाद में पियर्सिंग पैटर्न आदि कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, तो उसको अपने को पता होना चाहिए। टॉप में जैसे टॉप में बियर्सिंग इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार और बियर्सिंग बियर्सिंग, या आप कह सकते हो बुलिश बियर्सिंग हरामी बोल सकते हैं। तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हमने डिस्कस किया, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। अब इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर देखो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था कोविड के टाइम में। बहुत ही शानदार एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। अब इसे आपको ये पता चलेगा, देखो दोस्तों ये एक हैमर कैंडलस्टिक बना के इसके यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो गया था। गैप डाउन ओपनिंग होकर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ चला। ग्रीन कैंडल, जैसे ग्रीन कैंडल में ये भी आपको कैंडलस्टिक पता होना, ग्रीन कैंडल होते हैं वो नीचे से यहाँ से ओपन होता है, यहाँ इसका क्लोज था, ये नीचे आया था, इसको शेडो बोलते हैं। रेड कैंडल में क्या, ऊपर से यहाँ से ओपन होता है, नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ क्लोज यहाँ पर हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और क्लोज होती है ऊपर, और रेड कैंडल होती है ऊपर क्लोज, ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, उल्टा होता है इसमें। ये भी आपको कैंडलस्टिक का पता होना चाहिए। और फिर बाद में देखिए यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न या डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ से रिवर्स हुआ है तो कोई ना कोई, देखो यहाँ पर कोई डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। एक बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हैं अपन, देखो इसको इनकल्पिंग पैटर्न, ये हैमर टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ऊपर की बात करें, ये हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल, ये शूटिंग स्टार। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जो आप इससे एग्जैक्ट भी ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक नहीं बनते, आपको एक मतलब कि गेस करना पड़ता है। एग्जैक्ट थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा दोस्तों, क्योंकि वहां पर कोई इंसान नहीं बनाता है। अब बात करते हैं कि
मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ कि किस तरह से इसमें प्राइस में मूवमेंट आया हुआ है। यहाँ पर सपोर्ट मिला है, क्यों सपोर्ट मिला, देखो दोस्तों चार्ट को एक बार और फिर रीड करते हैं किस तरह से। देखो ये कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक पैटर्न, या कह सकते हो इसको पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट लिया, कहाँ लिया, पहले वाले देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट पहले वाला रेजिस्टेंस था, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, ये एक रेंज बाउंड एरिया था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में वापस पुल बैक पैटर्न आया, तो ये सपोर्ट का मिला, पहले वाले रेजिस्टेंस के पास में मिला, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस सपोर्ट का मिला, सपोर्ट पहले ही ले लिया इसने, ये कोविड के टाइम का था। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सपोर्ट कहाँ मिला, देखो यहाँ ही सपोर्ट लिया है, पहले एग्जैक्ट यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर थोड़ा नीचे आया तो ये वाला सपोर्ट, इसको डबल बॉटम पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न बन के फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो कोई भी स्टॉक होता है तो सपोर्ट हुआ, उसको पहले रेजिस्टेंस रहा होगा, सपोर्ट लेता है तो पहले या तो सपोर्ट रहा होगा या रेजिस्टेंस रहा होगा, उस हिसाब से वो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है। अब बात करते हैं ट्रेड लाइन में ड्रॉ करता हूं, देखिए ये इसमें प्राइस में मूवमेंट कब आएगा, देखिए आप देख सकते हो कि इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस मिला हुआ था, रेजिस्टेंस के बाद में उसने ब्रेकआउट कर दिया है, आप देख सकते हो इसमें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न भी आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे अपन तो देखिए ब्रेकआउट हो चुका था, ब्रेकआउट के बाद में ये एक पुल बैक पैटर्न आया, पुल बैक पैटर्न आके फिर अब अगर 650 को अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों एक तो हमने पहले लोअर टॉप पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट हो गया, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, दो चीज तो अभी तक हो चुकी है अपने पास में। अब अपन बात करते हैं तीसरी चीज की, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो 200 मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं, उसके अपन बात करते हैं। 200 मूविंग एवरेज मैं एक बार लगा देता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको चीज़ें सीखनी है, सीखने के बाद में ही आप अच्छी अपने आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है, तो 200 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। एक तीन चीज हो गई, एक तो अपने ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट था, लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट है, बाद में 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है। अभी देखिए ब्रेकआउट हो, फिर बाद में अभी इसका पुल बैक पैटर्न था। अब इस 200 मूविंग एवरेज का ये स्टॉक किस तरह से बिहेवियर करता है उसके बारे में देखिए। पहले बार बार 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था, देखिए सपोर्ट लिया, फिर इस तरह ब्रेक डाउन किया, वापस गया, ब्रेक डाउन करके फिर बाद में रेजिस्टेंस लेने गया, तो रेजिस्टेंस ले लें और फिर वापस आ गया। तो एक बात ध्यान रखना, अगर नीचे आ गया वापस 650 को ब्रेकआउट करता है तो ऐसा लगा सकते हैं अपन इस 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो इसके साथ में अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर अपन एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट से बेहतरीन ये बर्जर पेंट आपको रिटर्न दे सकती है। देखिए इसका भी देख लेते हैं कितना रिटर्न दिया है, कोविड के बाद में भी अच्छा रिटर्न दिया होगा इसने। देखिए कोविड के टाइम में था 400 का था और ये मतलब डबल हुआ है। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे ये स्टॉक होते हैं बर्जर पेंट, एशियन पेंट, इनमें आपको 10 गुना 5 गुना नहीं होगा, ये एग्जैक्ट होता है इनका कि बस आपको 20-25% में रिटर्न मिल गया। जैसे लगभग एक साल से इसी रेंज में रहता, कोई रिटर्न नहीं मिला, इस रेंज में था पहले, यहाँ पर तो कोई रिटर्न नहीं मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें आपको 20-25% मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आने वाले 2-3 साल के लिए जो सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनके लिए एग्जैक्ट सही टाइम पे, अब सही टाइम क्यों है देख लिया अपन, चार चीज देख ली। एक तो 200 मूविंग एवरेज आ रही है, एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, बाद में लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। अब आरएसआई में तो डाइवर्जन देख लेते हैं, आरएसआई में तो पहले ही दिखाई दे गए होंगे। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, दो तरह के डाइवर्जन होते हैं। देखिए आरएसआई में पहले डाइवर्जन दिए, प्राइस का मूवमेंट डाउन ट्रेंड में था, इसका लोअर टॉप और लोअर टॉप देखिए नीचे की तरफ है, लेकिन आरएसआई में देख पाओगे कि आपकी यहाँ पर एक मतलब कंसोलिडेट फेज है, तो इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, डाइवर्जन पहले ही दिखाई दे गए थे, जिसमें प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। प्राइस अगर कोई यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में किया होगा, हमने 2-3 पहले एक बार इसका डिस्कस किया, ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया, तो यहाँ पर हमने लगभग पता नहीं कहाँ पे किया था, वो वीडियो देखना पड़ेगा, लगभग हम यहीं थे शायद लगभग, तो हमने एक बार मेजर सपोर्ट के पास में आना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। ये देखिए दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो 50% की रिट्रेसमेंट पे लगभग यहाँ रुका हुआ था, और अभी प्रेजेंट टाइम में रेजिस्टेंस किसका ले रहा है, 38% का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो देखिए चार चीजें हो गई दोस्तों, एक तो 200 मूविंग एवरेज, दूसरी ट्रेड लाइन, बाद में लोअर टॉप पैटर्न, और फिर बाद में ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चार चीजों के बाद में अगर अपन इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो अपनी गलती होती है, क्योंकि अपने इतना तो रिस्क लेना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर 650 को अगर ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करती है, तो इसमें एक अपने इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है 2-3 साल के लिए, फिर इसका ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। और इसके रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, 710 के पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 800 के। और एक चीज अपने को और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है
कि ये टॉप के लगभग मतलब 870 के लगभग होगा, तब यहाँ से थोड़ा रिवर्स हो सकता है। अचानक कोई भी यहाँ से आके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो 1-2 महीने रुक सकता है, यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, वो नीचे भी थोड़ा आ सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया या पुल बैक पैटर्न आता है या फिर बाद में ऊपर की तरफ प्राइस सस्टेन कर लेती है, तो इसमें बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है 650 को अगर ब्रेकआउट करता है तो। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ जो इसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, फंडामेंटल अच्छे हो, उसका टेक्निकल चार्ट सपोर्ट करता हो और फ्यूचर ग्रोथ अच्छे हो, जो बॉटम में मिलते हो या ब्रेकआउट के नजदीक हो, तो उसमें अपन इस वीडियो से मेरे को लगता है दोस्तों आपको बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।